बातचीत करने बताने के लिए धन्यवाद। थैंक यू प्लीज म्यूट कर दें, प्लीज म्यूट कर दें। और क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, ये प्रक्रिया थोड़ी चलती रहेगी। मैं आमंत्रित करूंगा आप सभी के बिहाफ पे श्री वाहिन खोसला जी को। वाहिन जी, आप सुन पा रहे हैं हमारी बातचीत सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। गुड। सो अपने सारे साथियों के बिहाफ में मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप सेंटर स्टेज ले लें और इन सभी को संबोधित करें, क्योंकि ये लड़के सभी उत्सुक हैं कि आज कुछ नया होने वाला है, कुछ नया सीखने वाले हैं। तो ओवर टू यू, प्लीज टेक द सेंटर स्टेज। थैंक यू। श्योर। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मैं वाहिन खोसला बोल रहा हूँ। अपनी ये टॉक स्टार्ट करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो भी स्टाफ है अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए। ये आप लोग जानते हैं, हम आपको हमेशा कहते हैं, चाहे जो भी हेड ऑफिस से कॉल होती है, फील्ड में कॉल होती है, आप मुश्किल से हमें आपका चेहरा देखने को मिलता है, तो प्लीज हमारे लिए सब वीडियो ऑन कर दीजिए। टीम, आपने 2-3 दिन से काफी सुना होगा, मैसेजेस आ रहे हैं कामयाबी की कुंजी, कामयाबी की कुंजी। सब लोग सोच रहे होंगे है क्या ये, है ना? मेरे भी दिमाग में था, ये ट्रेनिंग टीम बहुत बोल रही है, एचआर टीम बहुत मैसेज डाली है, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब टीम आपको समझाएंगे। जिंदगी में आप चाहे कोई भी कंपनी में काम किए हो, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, सब म्यूट हो जाइए। ममता, आप सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ जी। तो जैसे मैंने कहा था, आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी फाइनेंस कंपनी में हो, आपको हमेशा आपके सीनियर्स एक चीज कहते होंगे, कलेक्शन करो, कलेक्शन करो, कलेक्शन करो। मुझे नहीं लगता कभी भी किसी ने आपको सिखाया है कि कलेक्शन कैसे करनी है। कभी भी आप लोग बताइए, किसी ने आपको बताया कि अगर मुश्किल क्लाइंट है उससे इस तरीके से बात करो, अगर आसान क्लाइंट है उससे इस तरीके से बात करो? ये ही है कामयाबी की कुंजी। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में डिसबर्समेंट कोई भी कर ले, लेकिन जो बंदा कलेक्शन करना सीखे वही राजा है। अंग्रेजी में कहते हैं, डिसबर्समेंट इज इजी, कलेक्शन इज फाइनेंस। डिसबर्समेंट कोई भी कर ले, जो कलेक्शन करे वो है राजा। और आज 1 जून से इस पूरे महीने आपको हमारी एचआर टीम, ट्रेनिंग टीम एक ही चीज सिखाएगी, हाउ टू इंक्रीज कलेक्शन। अगर आप अपना एक महीना, ये जो हम ट्रेनिंग टीम आपसे मांगी, 100% कॉन्सेंट्रेशन और डेडिकेशन अगर आप देंगे, भरोसा करो, अगर आपकी कलेक्शन नहीं बढ़े, अगर आप एज इंडिविजुअली ग्रो नहीं किए, मेरा नाम वाहिन खोसला नहीं, ये मेरी गारंटी है आपसे। एक मंच में, एक प्लेटफॉर्म में आपको सुनने को मिलेगा करण सिंह, हमारे जो रिकवरी में सबसे मशहूर इंसान है, ओल्ड स्टेट में कहीं भी भेज दो पैसा आ जाएगा, करण सिंह। जो हमारे लीगल हेड है गौरव गाबा जी, लीगल की हर चीज आपको बता सकते हैं उसी मंच में। मिलिंद देशमुख जो हमारे सीओ सर हैं, 25 साल का कलेक्शन एक्सपीरियंस, एक ही मंच में। सारे जो हमारे सीनियर लोग हैं कंपनी से, जो भी इनका एक्सपर्टीज है, जो भी इन्होंने 30-25 साल से सीखा है, आपको एक महीने में सिखाने वाले हैं। अगर आप मेरी तरह अपनी कलेक्शन इंप्रूव करना चाहते हैं, आपको इतनी उत्साह होनी चाहिए, इतनी एक्साइट होनी चाहिए कि अगले एक महीने में ट्रेनिंग टीम हमें क्या समझाएगी, कामयाबी की कुंजी हमें क्या समझाएगी। एचआर टीम, ट्रेनिंग टीम पूरी तरफ से आपको एक महीना डेडिकेट करेगी केवल इसी टास्क को। लेकिन ये टास्क सक्सेसफुल बस तभी होगा अगर आप इनको सपोर्ट करें। वापस ताली दो हाथ से बजती है टीम। अगर ट्रेनिंग टीम अपनी पूरी एफर्ट से आपको इंफॉर्मेशन देते रहे, लेकिन आप ट्रेनिंग टीम का रेसिप्रोकेट ना करें या परवाह ही नहीं करें डेटा देखने की या कैपिटल चैनल देखने की या ट्रेनिंग सेशन में आने की, तब ये जो हमारा कामयाबी की कुंजी मिशन है फेल हो जाएगा। है
फेल नहीं होने देना हमें। आप जानते हैं पिछले महीने, सुधाकर साहू जी प्लीज म्यूट कर दीजिए, ममता प्लीज म्यूट कर दीजिए सबको, एंड डोंट अलाउ देम टू अनम्यूट देमसेल्व्स। तो अगर आप लोग सच में अपना 30 साल का एक्सपीरियंस है जो हमारे सीनियर्स को एक महीने में आपको समझाने वाले हैं, और अगर मैं आपकी तरफ होता, भरोसा करो इतना एक्साइटेड होता, भाई अगला कैपिटल चैनल में मुझे क्या पता लगने वाला है। कामयाबी की कुंजी एचआर टीम, ट्रेनिंग टीम आपको एक प्लेट में देगी, अब आपकी तरफ है, आप इस प्लेट का उठाएं या ना उठाएं। ठीक है, बहुत बहुत एक्साइटेड हूं मैं, हमारी टीम बहुत एक्साइटेड है, एंड आई होप आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं टू अंडरस्टैंड कि ये हम अपनी कलेक्शन कैसे बढ़ाएं। ये कहते हुए मैं मंच देना चाहूंगा हमारे सीईओ सर को। मिलिंद सर, अगर आप 1-2 मिनट हमें कुछ बता पाए, और उसके बाद हम आएंगे वापस ट्रेनिंग टीम पे। मिलिंद सर, ओवर टू यू। थैंक यू वाइन, थैंक यू। सबको पहले तो मेरा प्रणाम। आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से आपने अपना जोश दिखाया है पूरे मई में, जबकि लॉकडाउन था, आप लोगों ने बहुत मेहनत की। मैं आप लोगों को इस बात का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पर जिस तरीके से हम लोगों ने मई में काम किया, वो थोड़ा और सुधारा जा सकता था। ये मैं जानता हूँ कि आप लोगों में वो जोश है, वो काबिलियत है कि आप ये कर पाओगे। पहले तो आप ये बात समझिए कि ये परिवार अपना है। कैपिटल ट्रस्ट ये अपना बड़ा परिवार है। ये परिवार का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी का पहला पायदान जो है वो है कलेक्शन। अगर ये कलेक्शन हम कर नहीं पाएंगे तो घर की सीढ़ी कैसे चढ़ पाएंगे। तो घर के अंदर आने के पहले अपन अपनी जिम्मेदारी कैसी पूरी की जाए, ये समझाने के लिए आगे का सेशन अभी पूरे महीने हम आपको समझाते रहेंगे। मैं आप लोगों से बात करते रहूंगा वेरियस फॉर्मेट्स में। पर ये बहुत अहम है आप लोगों को सबको समझना कि उस सीढ़ी की पहली जो पायदान है वो पायदान कैसे पूरी की जाए, कलेक्शंस कैसे शुरू की जाए, क्या करना होगा वो कलेक्शन प्रोसेस के लिए, वो बहुत अहमियत रखता है। मुझे करीबन 26-27 साल हो गए फील्ड में। मैं एक ही जानता हूँ कि जब मैं कोई भी क्लाइंट के साथ जाता हूँ तो क्लाइंट को पहले एजुकेट करना जरूरी है। क्लाइंट को बताना जरूरी है कि उसका कलेक्शन से उसको कैसे फायदा होगा, उसके आगे के जिंदगी में उसका किस तरीके से उसके परिवार को फायदा होगा। ये आपका काम है। मैं समझ सकता हूँ कुछ कलेक्शंस आसान होते हैं, कुछ कलेक्शंस बहुत मुश्किल होते हैं, हार्ड कस्टमर्स होते हैं, हार्ड कलेक्शंस होते हैं। तो वो आपको ये सेशन में पूरे अगले 30 दिन में हम आपको समझाएंगे कि कैसे किया जाएगा। तो ये पायदान आपको चढ़ना है किस तरीके, बिकॉज आप लोग इतनी दूर अपने घर से दूर रहते हो, इतना मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर वो फल नहीं मिल रहा है तो कुछ करना पड़ेगा। वो कुछ करने के लिए वो क्या करना है, यही आपको अगले पूरे 30 दिन में हम समझाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरे जोश, पूरे सम्मान के साथ क्लाइंट के पास जाएं। आप क्लाइंट जो बोले उससे अच्छा क्लाइंट को कैसे आप अपने परिवार की भलाई के लिए उसका उपयोग करें, ये आपको समझाया जाएगा। तो आप लोग, कुछ लोग मेरे से डायरेक्टली बात करते हो, व्हाट्सएप करते हो, कुछ भी अड़चन रही, वाइन सर है यहाँ पर, मैं हूँ, करण है, पुनीत है, आप किसी से भी कभी भी बात कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आए तो बात कर सकते हो, कैसे सुधारा जाए। पर जब तक पूछोगे नहीं तब तक कैसे हमको पता चलेगा कहाँ दर्द है। पर हमारा प्रयास रहेगा एचओ की टीम की तरफ से कि आपको वो सीढ़ी, वो पायदान आप कैसे चढ़े, वो कलेक्शन कैसे लेके आए, ये सब हम आपको अगले 30 दिन में सिखाने वाले हैं। फाइनली गाइस, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं कि डेली डीसीआर कॉलिंग, डेली डीसीआर विजिट कितनी अहमियत रखती है, क्लाइंट को जाके मिलना कितना अहम है, ये आपको वापस समझाने की मैं जरूरत महसूस नहीं समझता। बट ये समझ लीजिए कि आपका कंट्रीब्यूशन ये परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत बहुत अहम है। और उसकी पहली पायदान, उसकी पहली सीढ़ी का पायदान जो है वो है कलेक्शंस, और वो अगर हमने पार कर लिया हमें कोई नहीं रोक सकता। So over to you, Puneet. You can take it over from me. Thank you so much, Milind sir. So, Puneet sir, I would like to invite you to share your views. Hello. Hello.
Thank you Mamta. Thank you Wine sir, thank you Milind sir. I'm sure यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे साथी हैं, जिस तरह से आपने ये कहते हैं ना भूमिका बांधी है, जिस तरह से ओपनिंग नोट दिया है, ये लोग सभी मुझे लग रहा है उससे अलाइन ऑलरेडी हो गए हैं और इनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है दैट कि ये और ज़्यादा उत्सुक हैं कि क्योंकि कलेक्शन एक ऐसा शब्द है जो कि एक्साइटमेंट भी क्रिएट करता है और आप जब उसको अचीव करते हो, जो 100% कलेक्शन अपनी नाम पे देखते हो, उससे बड़ी अचीवमेंट और कुछ नहीं है जो कि फील्ड में दिखाई देती है। शायद ही कोई ऐसा हमारा साथी हो जो फील्ड में हो, वक्त चाहे कैसा हो, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफान हो, ठंड हो, जो मर्जी हो, लेकिन कोई भी लड़का ऐसा नहीं है हमारे बीच में जो अपनी कलेक्शन छोड़ना चाहता है। और अगर किसी माध्यम से अगर मुझे सिखा दे कोई कि मैं मेरे क्लाइंट को कैसे मोटिवेट करके, काउंसल करके, समझा बुझा करके अगर अपनी किश्त निकाल लाऊं, तो इससे बढ़िया लर्निंग मेरे ख्याल से फाइनेंस इंडस्ट्री में दूसरी और कोई नहीं हो सकती। मुझे याद है जब मैं कलेक्शन की पहली ट्रेनिंग में बैठा था, आज से कई साल पहले, जब मेरा भी पहला कदम था फाइनेंस इंडस्ट्री में, तब मुझे भी सबसे पहले यही सिखाया गया था कि कलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। कलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कलेक्शन के ऊपर ही डिसबर्समेंट और क्रेडिट की पॉलिसी बनती है। कलेक्शन से आने वाले फीडबैक के ऊपर ही डिसबर्समेंट और क्रेडिट की पॉलिसी बनती है। दूसरा, कलेक्शन अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। कलेक्शन करना, इफेक्टिव कलेक्शन करना अपने आप में कला है, एक आर्ट है, जिसके लिए थोड़ी सी साधना करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, सूझबूझ की भी जिसमें जरूरत होती है। तो बहुत सारी चीजों को मिला जुला करके आप कलेक्शन जैसी कला में महारत हासिल कर सकते हो। कलेक्शन करना हर कोई चाहता है, लेकिन कलेक्शन में महारत कैसे हासिल करें, हम आने वाले दिनों में यही सफलता की कुंजी आपके हाथ में देना चाहते हैं। यही सफलता की कुंजी या कामयाबी की कुंजी हम आपके हाथ में देना चाहते हैं, लेकिन साधना आपको करनी है। जैसे वाइन सर ने अभी आपको समझाया दैट कि हम आपको सिखाएंगे, लेकिन प्रयास, सच्चे मन से प्रयास, पूरी मेहनत, पूरा प्रयास आपको करना होगा। आपको जितनी भी तकलीफें आती हैं, कई बार ऐसे होता है कि आपको आगे का रास्ता ना दिखाई दे, इन सभी एक्सपीरियंस, इन सभी तजुर्बों को हमने अपने ट्रेनिंग कंटेंट में समावेश दिया है। रियल लाइफ केस स्टडीज, रियल लाइफ क्लाइंट, रियल लाइफ सिचुएशन, कोई 0 बकेट में है तो कोई 9th बकेट में है, किसी का 30 डीपीडी का केस है तो किसी का 3000 डीपीडी का केस है। ऐसे जटिल क्लाइंट्स को कैसे हैंडल किया जाए और ऐसे क्लाइंट्स जो कि बहुत अच्छा पे कर रहे हैं, किश्त देते आ रहे हैं, उनको डीपीडी में ना जाने दिया जाए, हम सब चीज के बारे में आपको बताएंगे। शर्त यह है कि आपने पूरे प्रयास से, पूरी साधना से कामयाबी की कुंजी अपने नाम करनी है। आप सभी ने कामयाबी की कुंजी अपने नाम करनी है। आज जून महीने की पहली तारीख है। मुझे आप लोगों को शायद बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सभी ने पिछले 2 महीने बहुत ही कठिन अवस्था में जिए हैं। मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम सभी को तजुर्बा है कि पिछले 2 महीने कैसे बीते हैं, और हम ये दृढ़ निश्चय अब करके बैठ गए हैं कि अब वक्त कैसा भी हो, हमारे सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम ना आए किसी भी सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में अब कामयाबी की कुंजी लग गई है। ये कुंजी मुझे हर जगह प्रयोग करनी है, क्लाइंट छोटा हो या बड़ा, क्लाइंट आसान हो चाहे जटिल हो। अगर मेरे हाथ में कामयाबी की कुंजी है तो मेरे लिए कोई क्लाइंट मुश्किल नहीं है। इसी के साथ आप लोगों में ये उत्सुकता होगी जानने के लिए कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जून महीने में हमने आपके लिए कुछ ऐसा प्लान किया है, कुछ ऐसी ट्रेनिंग है, कुछ ऐसे माध्यम है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं आमंत्रित करूंगा अपनी टीम के मेंबर्स को, मेरे साथी ममता और ऋषि,
ये जल्दी से अभी आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा डिस्प्ले करेंगे एक एक्सेल शीट का, और आपको दिखाएंगे कि जून के आने वाले जो दिन हैं जिसमें हमने आपके लिए कामयाबी की कुंजी का संलग्न किया है, वो आप तक कैसे पहुंचाई जाएगी। पूरे ध्यान से देखिएगा, ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है। ममता एंड ऋषि, ओवर टू यू प्लीज। यस सर, थैंक यू सो मच सर। तो सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो जैसे कि कलेक्शन, कामयाबी की कुंजी की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। सब लोग कामयाबी की कुंजी, पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे, आप लोगों के साथ कुछ चीजें रिलीज की जा रही, कुछ पोस्टर्स आप देख रहे हो, हम लोग सक्सेस मंत्रा, कामयाबी की कुंजी आप लोग सुबह शाम देख रहे हो, जो आपको रिलीज हो रही है ट्रेनिंग ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, जो आप लोगों को आ रही है। सो कामयाबी की कुंजी, ऐसा क्या होने वाला है जो नहीं हुआ है अब तक, और हम लोग अपनी कलेक्शन इंक्रीज कर पाएंगे। सो उसी से रिलेटेड आप लोगों का सेशन कैसे चलने वाला है ये, और किस तरीके से वो रन होगा, मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को एक ट्रेनिंग कैलेंडर जो बना है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोगों को समझा देती हूँ कि आप लोगों को ये सेशन किस तरीके से आप लोगों का चलेगा। सो मैं सबसे पहले एक तो ट्रेनिंग कैलेंडर जो आप लोगों का बना है, हमें उसी को फॉलो करना है, टाइमली ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। सो ये ट्रेनिंग आप लोगों की शुरू होंगी 4 जून से, फ्राइडे से, राइट। और जो सेशन है आपका वो बैचेस में डिवाइड है। सो कौन सा मेरे लिए बैच होगा, कौन सा मेरे ब्रांच हेड के लिए होगा, कौन सा मेरा साथी किस बैच में जाके ज्वाइन करेगा, राइट। सो इस तरीके की कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं आप लोगों को वो शीट शेयर कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, शेड्यूल आप लोगों को बाद में भी शेयर किया जाएगा, लेकिन वो शेड्यूल को समझना कैसे है वो मैं आपको अभी स्क्रीन के थ्रू दिखाऊंगी। तो आई होप मेरी स्क्रीन सभी को दिख रही होगी। सो 4 जून से ये ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा, राइट, आप देख रहे हो, और फ्राइडे से, दैट इसी वीक में, ठीक है। तो 4 जून से ट्रेनिंग सेशन शुरू होगा, और ये सेशन जो है हमारा डेजिग्नेशन वाइज रहेगा, राइट। अगर मैं एफओ हूँ, मैं रिलेशनशिप ऑफिसर हूँ, तब मुझे कब मेरा सेशन लगेगा, मैं ब्रांच हेड हूँ तब मेरा सेशन कब होगा, मैं टेरिटरी मैनेजर हूँ या क्लस्टर हेड हूँ, डिविजनल मैनेजर हूँ, तो मेरा सेशन किस तरीके से जाएगा, राइट। सो 4 जून से जब ये सेशन शुरू होगा, सो आप देख रहे हो डेजिग्नेशन वाइज ये आरओ, एफओ और एफईसी का शुरू होगा जाके, ये आप बैचेस देख रहे हैं। सो ये 6 बैचेस सारे दिन में रन होंगे, बैच 1, बैच 2 और बैच 3। क्लस्टर वाइज ये बैचेस रन होंगे। सो अगर मैं ये देख रही हूँ, ऊपर देखिए कि अगर बैच 1 लिखा है टाइमिंग 1 PM और BIH1 बिहार 1 क्लस्टर, सो मेरा ट्रेनर कौन होगा, मिस भूमिका, और मेरी जूम आईडी ये होगी। सेम एज अगर मेरा सेशन, मैं यूपी 1 क्लस्टर में हूँ, आप देखिए 3rd नंबर पे जहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, अगर मैं यूपी 1 क्लस्टर में हूँ तो, और मैं आरओ हूँ, और तो अब मेरा सेशन कब रन होगा। सो मैं यहाँ से देख सकती हूँ, मैं यूपी 1 क्लस्टर में हूँ, सो मेरा बैच 3 बजे का है 4 तारीख को, ठीक है। और मेरा सेशन कौन लेने वाला है, मिस ममता, और इस जूम आईडी के थ्रू मुझे जुड़ना है। सो इस तरीके से ये आपका सेशन डिवाइड हुआ है, राइट। सो ऐसे ही क्लस्टर वाइज आप लोगों को अपने टाइम से सेशन को अटेंड करना है, ठीक है। दी गई जूम आईडी पे आप लोगों को टाइमली ज्वाइन करना है। सो ये सेशन 4 तारीख को, फिर सेम एज 5 को भी, 5 जून को भी आप लोगों का ये सेशन इसी तरीके से रन होने वाला है। दिन के 6 सेशन होंगे, 1 बजे से शुरू होके शाम को 5 बजे तक ये सेशन आपका 3 सेशन में डिवाइड रहेगा, राइट। सो ये इस तरीके से आप लोगों के सेशन रन होंगे, 6 को, 7 को और 8 तक
7th तक आप जितने भी हमारे रीजनल रिलेशनशिप ऑफिसर FO आप लोगों के सेशन जो है 4 तारीख से लेके 7 तारीख तक रन होने वाले हैं। क्लस्टर वाइज आप लोगों के ये सेशन रन होंगे। ट्रेनर का नाम सामने दिया है और जूम आईडी आप लोगों को मिली है, राइट। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही अपना सेशन फिनिश करेंगे, रिलेशनशिप ऑफिसर जैसे ही पहला बैच हमारे रन हो जाएंगे, उसके बाद ब्रांच हेड्स के सेशन भी ऐसे ही क्लस्टर वाइज डिवाइड हैं। सो सेम एज मैं राजस्थान में हूँ और राजस्थान की किसी ब्रांच में बैठती हूँ, मैं ब्रांच हेड हूँ, तो मेरा सेशन कब होगा? तो मैं जाऊंगी अपना सेशन देखूंगी, ब्रांच यहाँ देखिए BH ट्रेनिंग सेशन, राइट। सो मैं यहाँ देखूंगी कि मेरा बैच 1, बैच 2 और इस तरीके से। मैं राजस्थान में हूँ ब्रांच हेड, तो मैं यहाँ देखूंगी मेरा बैच कब पड़ रहा है। 1 बजे 8 तारीख को मिस ऋषि लेने वाले हैं इस जूम आईडी पे, राइट। तो ये इस तरीके से आपके सेशन रन होंगे। सेम एज BQM टेरिटरी मैनेजर और CQM के भी सेशन इस तरीके से रहेंगे। तो अगर मैं BQM हूँ और ओल्ड स्टेट में हूँ, तो मेरा सेशन कब पड़ेगा? तो यहाँ देखिए BQM और यहाँ लिखा है ओल्ड स्टेट, तो मेरा सेशन 3 बजे रन होगा। और मेरा सेशन कौन लेने वाला है? मेरे ट्रेनर का नाम लिखा है और जूम आईडी। मैं क्लस्टर हेड हूँ, ठीक है, मैं क्लस्टर हेड हूं, तो मेरा सेशन किस हिसाब से पड़ेगा? तो क्लस्टर हेड्स के सेशन जो हैं, आप लोगों को ये समझना रहेगा कि क्लस्टर हेड्स के जो सेशन है वो क्लस्टर वाइज नहीं रह के सभी के एक साथ सिंगल बैच में रन होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई क्लस्टर डिवाइड नहीं है। तो जितने भी क्लस्टर हेड्स हैं सबका एक सिंगल बैच में सेशन होगा, ठीक है। इसीलिए एंड BRM और CRM का ओल्ड स्टेट का, ठीक है, एक साथ सिंगल बैच में सेशन होगा 3 बजे। एंड जितने भी हमारे रीजनल हेड्स हैं, डिविजनल मैनेजर हैं, उनका सेशन भी सिंगल बैच में 3 बजे होगा और उनके ट्रेनर का नाम सामने लिखा है और जूम आईडी। सो इस तरीके से वो जुड़ सकते हैं दिए गए सेशन पे। और हर सेशन से पहले आप लोगों को व्हाट्सएप के जरिए आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आपको एक रिमाइंडर कॉल भी आएगी, मैसेज भी आएगा ट्रेनर की तरफ से कि आपको कब और किस समय जुड़ना है और किस आईडी पे जुड़ना है। तो जो भी आपका टाइमिंग होगा उससे 10 मिनट पहले आप अपने सेशन के लिए जुड़ेंगे। तो ये मोटा मोटा आप लोगों का जो ट्रेनिंग शेड्यूल है वो इस तरीके से रन होने वाला है, राइट। ये जैसे कि मैंने बताया, हर ट्रेनिंग सेशन से पहले आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी कि वो किस तरीके से और कब कब आपका सेशन होगा। सो व्हाट्सएप चेक करते रहिएगा, ट्रेनर्स के साथ जुड़े रहते रहिएगा, कोई भी मैसेज आपको मिस नहीं करना है। अगले आने वाले 10 दिनों के अंदर ये सेशन रन होने वाला है। उसके बाद आपके वापस से बैक टू बैक आपके ये सेशन रन होंगे, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि कलेक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जहां हम बात करते हैं कि जब हाई DPD के क्लाइंट्स आते हैं हमारे, उनके साथ हम कैसे बात करनी है, कैसे वहां से कलेक्शन लेके आना है, ठीक है। तो ये इस तरीके की सारी चीजें, टेक्निक्स और क्या प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना है। अभी तक हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं, आप सबको पता है कि जाना है फील्ड पे और पैसा लेके आना है, लेकिन फिर भी कलेक्शन नहीं हो रही। उसी चीज को 100% कैसे किया जाए, सो कामयाबी की कुंजी जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, सो वो इस सेशन के दौरान आप लोगों को सिखाया जाएगा। प्लीज कोई एब्सेंट नहीं रहेगा दिए गए सेशन टाइमिंग पे। समय से आना है, समय से जुड़ना है दिए गए टाइमिंग्स पे, क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे तभी हम कामयाबी की कुंजी को पकड़ पाएंगे। क्योंकि ये सबसे पहला मैं कहूँ मंत्र होता है किसी भी चीज को पाने के लिए। डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई भी मंत्र हमारे काम का नहीं है, किसी भी तरीके का मंत्र हमारे लिए काम का नहीं है। तो सेशन में हमें
टाइमली आना है, टाइमली जुड़ना है और दी गई चीजों को सीखना है। बहुत ऋषि, आई थिंक आपकी तरफ से साउंड आ रहा है, प्लीज अनम्यूट। या थैंक यू ममता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऋषि वेट, आपकी तरफ से साउंड आ रहा है, 1 मिनट के लिए Yeah. प्लीज कर लीजिए। Yeah. थैंक यू ऋषि। सो इसी के साथ, यस सर। हाँ जी, थैंक यू फॉर Thank you, दिस sir. एंटायर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आई एम श्योर सभी ने वो अच्छे से सुन लिया है, समझ लिया है। मैं 1 मिनट ऋषि को देना चाहूंगा। ऋषि, मैं चाहूंगा आप भी इसके कुछ ऐसे प्लीज थोड़ी सी रोशनी डालें। यस सर। सर एक्चुअली इसमें मैं थोड़ा इनपुट देना चाहूंगा। टीम, आप सभी का स्वागत है। इसमें जो सारी चीजें तो आपको डाउनलोड हो चुकी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टोटल ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के लिए डेजिग्नेशन वाइज रखे गए, ठीक है। फील्ड स्टाफ, ब्रांच हेड, जितने भी फील्ड स्टाफ हैं उनका क्लस्टर वाइज आयोजित होगा ये ट्रेनिंग सेशन, और जितने भी ब्रांच हेड है उनका स्टेट वाइज, जैसे बिहार और हमारे झारखंड, पंजाब, राजस्थान, इस हिसाब से। और जो टेरिटरी मैनेजर है उनका ये आयोजित होगा न्यू स्टेट एंड ओल्ड स्टेट, ठीक है। बाकी हमारे जो BQM एंड CQM है उनका कंबाइन होगा, लेकिन इसमें भी ओल्ड स्टेट एंड न्यू स्टेट के हिसाब से। और जो CH, RH और हमारे DM है उनका ये एक सेशन आयोजित होगा। बेसिकली इसमें जो भी आपकी SOPs है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये बाइफर्केशन किया है कि हर डेजिग्नेशन का उन्हें कलेक्शन के बारे में पूरा अवगत कराया जाए। आप लोग सभी अपने फील्ड के अंदर धुरंधर है, लेकिन ये जो हाउ फैक्टर है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ट्रेनिंग टीम ही आपको अच्छी तरीके से डाउनलोड कर पाएगी। और आप लोगों से सभी से हमारी ये आशा भी है कि आप सभी लोग इस सेशन में उसी रूप से आप पार्टिसिपेट करें जिस रूप से हम लोग कर रहे हैं, यानी 100%। बीच में कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना हो। और सारे सुपरवाइजर से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज अपने जितने भी नंबर ऑफ फील्ड स्टाफ है उनको ये सेशन ज्वाइन करने के लिए आप एनी हाउ उनसे भरसक, कहते हैं ना, भरसक प्रयास करें कि उन्हें जुड़ना ही जुड़ना है। इस सेशन की जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 2 आवर्स, यानी 2 घंटे। हम लोग मैक्सिमम एक बैच को 2 घंटे देंगे, ठीक है। तो हमारी तरफ से फुल टाइम है। अब डिपेंड्स करता है कि आप कितना ये गेन कर सकते हैं। इन 2 घंटे में आप लोगों की जो अगला जो महीना, ये जो महीना स्टार्ट हो चुका है, ये अब हम ऐसा कहेंगे कि अब अगले पड़ाव पे हैं। जो नेक्स्ट लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, जो जा रही है हमारी ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट लेवल पे, उसमें आप सभी लोगों का हमारे साथ में कोऑर्डिनेशन होना 100% मैंडेटरी। और सबसे मेन बात, आप सभी लोगों के लिए कंटेंट हम लोग दिन रात एक करके बना रहे हैं और कैपिटल चैनल के थ्रू रिलीज कर रहे हैं। आप सभी लोगों का प्यार भी इसमें देखने को मिल रहा है। हमारी व्यूअरशिप बढ़ी है, पिछले कई कैपिटल चैनल्स में हमारी व्यूअरशिप बढ़ी है। और इसी तरीके से आप लोग अपनी व्यूअरशिप, यानी हमारे सारे कैपिटल चैनल्स को लगातार देखिए। और मैं खासकर फील्ड स्टाफ से ये कहना चाहूंगा, हम लोग ये कैपिटल चैनल सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि अगर मेरा फील्ड स्टाफ, यदि वो फील्ड में है, ठीक है, कहीं पर भी हो, ब्रांच में हो चाहे फील्ड पे हो, उन्हें अगर किसी रूप से कोई परेशानी आ रही है किसी टॉपिक को समझने में या किसी भी कंटेंट को जानने में या कुछ भी, तो एटलीस्ट वो उसे देख सके और उस स्थिति से बाहर निकल सके, उसका ज्ञान हो सके। इस वजह से कैपिटल चैनल हम लोग आप सभी लोगों की हेल्प के लिए रिलीज करते हैं। और प्लीज सभी लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब किया करें। और रोज का आप लोगों के लिए कैपिटल चैनल रिलीज होगा और सभी लोग अपने ब्रांच में अपने अपने फोन से जरूर देखें। ऐसा ना कि ब्रांच हेड ने लगा दिया और हम जैसे ये मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं उसी तरीके से हम ये कैपिटल चैनल देखें, नहीं। ये सीखना अगर आपको खुद को है, कलेक्शन खुद की बढ़ानी है, इंसेंटिव खुद पाना है, तो आपको हमारे साथ में 100% जुड़ना होगा। तो मैं इसी के साथ ये मंच पुनीत सर को वापस देना चाहूंगा। पुनीत सर प्लीज। अगर मैं 1 मिनट बस वापस बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने समझाया तो है हमारे सारे फैमिली मेंबर्स को, परिवार वालों को कि क्या होगा, लेकिन मैं अगर इनको थोड़े से ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि हम एक्चुअली क्या बोलेंगे। जैसे हम आपको तब से बोल रहे हैं कि हम आपकी कलेक्शन इंप्रूव करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा एक्साइट करना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि जो कैपिटल चैनल है वो किस बेस पे होंगे।
एग्जाम्पल के तौर पे आपको हमारे कैपिटल सेल्स ऐप में लीगल सेक्शन है ना, सब जानते हैं लीगल सेक्शन है, लेकिन उस लीगल सेक्शन से हमने क्या कभी किसी क्लाइंट को धमकाया है? लीगल सेक्शन से क्या हमने कभी बेनिफिट मिला है? कभी नहीं। अब आपको समझाएंगे लीगल सेक्शन से क्या करना है। जो हमारे सिक्योर्ड एंटरप्राइज लोन है, सेल का लोन है, ओल्ड स्टेट्स एंड न्यू स्टेट्स, क्या हमने कभी क्लाइंट का प्रॉपर्टी पेपर प्रिंट आउट किया है? कभी उसको बोला ये रहा तेरा प्रॉपर्टी पेपर, मैं बेचने वाला हूं? कभी नहीं किया। अब हम आपको समझाएंगे कि सेल में प्रॉपर्टी पेपर बेचने की क्या तकनीक है। अभी हम आपको समझाएंगे कि क्लाइंट अगर बोल रहा है मैं नहीं पैसे दूंगा, जो करना है कर लो, बहुत बार होता है ना हमारे साथ, तब हमें आपको बताएंगे कि हमें क्या करना है। हमारे पास कितने क्लाइंट्स हैं जो जेल के अंदर जा चुके हैं, सेक्शन 138 में पब्लिक ऑफेंडर होने की वजह से जेल के अंदर जा चुके हैं। तो अब जब कोई क्लाइंट बोलेगा मैं नहीं दूंगा पैसे, जो करना है कर ले, लीगल कर ले, हम आपको वीडियो दिखाएंगे, आपके ऐप में वीडियो डालेंगे कि आप क्लाइंट को क्या वीडियो दिखाओ, कैसे डराओ। क्या हमने कभी रेफरेंस से बात की है? क्या हमने कभी नेबर से बात की है? क्या हमने कभी कोबोरर 2 से बात की है? कभी नहीं की। हमारे पास ये सब डेटा है हमारे ऐप में, लेकिन हमने कभी यूज ही नहीं किया है। अब हम यूज करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि अगर क्लाइंट कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा पैसे, उसके माता के पास जाओ, पिता के पास जाओ, को बोरर के पास जाओ, उन पे प्रेशर डालो। सेल में क्या हमने कभी भी गारंटर से बात की है? कभी नहीं बात की हमने गारंटर से। क्यों नहीं की? अब हम आपको बताएंगे कि कैसे बात करनी है। आपको ऐप के बारे में हर एक चीज समझाएंगे जो आपकी कलेक्शन इंप्रूव करेगी। हर चीज जो हमारे पास ऑलरेडी सिस्टम में है हम आपको दोहराएंगे। लेकिन पहली एक चीज होती है, ये लो ब्रांच रिपोर्ट, समझ लो। और दूसरी चीज होती है ब्रांच रिपोर्ट का इस्तेमाल कैसे करो टू इंप्रूव कलेक्शन, टू इंप्रूव मॉनिटरिंग। हम आपको इस महीने वो समझाएंगे, वो कैपिटल चैनल्स आएंगे दैट विल हेल्प यू इन कलेक्शन। तो ये मैं बस आपको थोड़ा सा बताना चाहता था कि हम आपको क्या क्या सिखाएंगे। 2-3 चीज मैंने बोली है, भरोसा कीजिए। हमने 20 चीज प्रिपेयर की है, ट्रेनिंग टीम ने पिछला एक पूरा महीना प्रिपेयर किया है इसके लिए। एक महीने से हमारी ट्रेनिंग टीम प्रिपेयर कर ली है आपको क्या समझाना है। इनके पास 20 कैपिटल चैनल, 20 ट्रेनिंग सेशन होने वाले हैं आप लोगों के। प्लीज उसका पूरा फायदा उठाइए। ठीक है पुनीत जी, अब मैं वापस मंच आपको देता हूं। श्योर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई थिंक वाइन सर आपने जो टीम के साथ शेयर किया है वो वाकई में जो है इनको बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि यू हैव एब्सोल्युटली बीन वेरी वेरी करेक्ट कि साधन हमारे पास सारे हैं, साधन हमारे पास सारे हैं, शायद हमने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। हम एक ढर्रे पे ही चलते रहे हैं, हमने शायद ये सोचने की कोशिश करी, अगर करी भी है तो कभी हमने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया कि अगर मैं जा रहा हूं फील्ड पे और मैं अपने बॉस को बुला रहा हूं और मेरा बॉस उसके बॉस को बुला रहा है, तो हम तीनों को ऐसा क्या डिफरेंट करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव यानी कि कलेक्शन सक्सेसफुल हो। हम लोग जब ये डेजिग्नेशन वाइज आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम या ट्रेनिंग देंगे, उसमें आप सभी लोगों को आपके, मैं कहता हूं कि एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, सेल्स ऐप में वो कहां देखना है, क्या सही टाइम है, किस चीज को इस्तेमाल करना है, चाहे वो लीगल पेपर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के पेपर हो, चाहे वो लीगल सपोर्ट हो, चाहे वो पुलिस सपोर्ट हो, चाहे इस तरह के वीडियोस हो कि आप अपने जटिल क्लाइंट को दिखाएं कि देखिए आप ही की तरह ये महाशय ने भी प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करी थी, तो कानून तंत्र के अंदर देखिए इसका ये हश्र हुआ है, ये आज सलाखों के पीछे बैठा हुआ है। आप भी इसी रास्ते पे जाना चाहेंगे या आप पैसा देंगे? जब भी हम लोग इस तरह की बात करते हैं, एंड करते हुए मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों से पूछना चाहूंगा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि कलेक्शन कामयाबी की कुंजी अगर हम आपको पकड़ा भी दें, ट्रेन कर दें, ऐसा कौन सा स्किल है आपके अंदर जिसको आपको जगाना है, यूज करना है कि आप कामयाबी की कुंजी को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके टॉप परफॉर्मर बन सकें? कोई है जो जानता हो कि ऐसा कौन सा स्किल है
कलेक्शन का टॉप परफॉर्मर बनने के लिए? हम सब में है, बस उसको जगाना है, बढ़ाना है, और वो है जज्बा, पैशन, कि कलेक्शन करने निकला हूं तो खाली हाथ नहीं आऊंगा, पहले से तैयारी करूंगा ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन कर पाऊं और टॉप परफॉर्मर बन के दिखाऊं। अगर मेरे अंदर से ये जज्बा है तो मैं कर सकता हूं। फिर करने के जरिए, करने के तरीके तो सेल्स ऐप पे सारे ही मौजूद हैं, बस आपको वो कॉम्बिनेशन लगाना है कि अगर क्लाइंट ए है तो उसका रास्ता ये है, क्लाइंट बी है तो उसका रास्ता ये, क्लाइंट सी है तो उसका रास्ता ये है ना? राइट? सो गाइज, इसी के साथ आज की ये शाम जो आप लोगों के साथ में हमने पीछे 30-35 मिनट बिताए हैं, आई एम श्योर कि आपको अपने काफी सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि ये व्हाट्सएप पे जो टीजर कैंपेन्स चल रहे हैं, कामयाबी की कुंजी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, द कलेक्शन मंत्रा, द कलेक्शन सक्सेस मंत्रा, ये क्या है, कब से शुरू होने वाला है, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ऐसे कौन कौन से जरिया हैं जो हमारे सेल्स ऐप पे मौजूद हैं लेकिन शायद हमने कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे कौन कौन से रेफरेंसेस हैं जिनका हमने इस्तेमाल नहीं किया, वो हम आपको अब सिखाएंगे कि किस सिचुएशन में कौन से यंत्र को कैसे इस्तेमाल करना है। वही कामयाबी की कुंजी है। सब कुछ हमारे पास है, बस उसको सही टाइम पे कौन सा यंत्र इस्तेमाल करना है। ओके, आप सभी लोग मुस्कुराएं, इसके लिए हमारे पास आपके लिए एक छोटी सी फोटो है। आप चाहें तो स्पीकर व्यू को मैक्सिमाइज कर दीजिए। राइट, मैं ममता जी से रिक्वेस्ट करूंगा इफ शी कैन शो दैट फोटो। दिस इज जस्ट टू ब्रिंग बैक, आपके मुख पे मुस्कान लाने के लिए और आपके पैशन को बढ़ाने के लिए है, और कुछ नहीं है। इतनी देर आप हमारे साथ बैठे हैं, आपके मुख पे मुस्कान लाने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। चुकाना पड़ेगा यार। एग्जैक्टली, लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। करेक्ट। ममता इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। राइट, यानी जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि अगर मैं क्लाइंट ने मुझसे पैसा लिया है तो उसको चुकाना पड़ेगा। अब कौन सा यंत्र इस्तेमाल करना है वो आपके हाथ में। वो कामयाबी की कुंजी अगले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हम आपको सिखाएंगे, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, आपके सारे बॉसेस ने कहा है प्रैक्टिस आपको करनी है, अलर्ट आपको रहना है। तो ये कामयाबी की कुंजी आपको टॉप परफॉर्मर इन कलेक्शंस बना देगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है टीम, थैंक यू पुनीत सर, थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।